Hey guys, welcome back to the Stocks and Trade channel. In today's video, we will take a step towards financial freedom. So let's get straight to the topic. Hey guys, how all are you doing? I hope you're enjoying a long weekend. And today is Independence Day, जहाँ पर हमारा देश आज़ाद हुआ था. First of all, happy Independence Day to all of you. So I thought I should make a video जहाँ पर आप लोग को एक ऐसा stock that will let you free financially. जो स्टॉक मैं बताने जा रहा हूँ वो बेसिकली लॉन्ग टर्म के लिए होगा. So I will not talk about any short term vision. I will only talk about long term view. वो स्टॉक कौन सा है हम लोग पहले टेक्निकली जाएंगे, फिर फाइनेंशियली जाएंगे, बैलेंस शीट्स एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न्स जहाँ पर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हो रहा है फॉरेन इन्वेस्टर या डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स में, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. बहुत ही मज़ा आने वाला है. एंड हम लोग चलते हैं स्क्रीन पे. एक्चुअली देखते हैं कि धंधा कैसा है, कंपनी किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है. सबसे पहला चीज़ हम लोग गौर करेंगे, नॉर्मल एनालिसिस करते हैं. यहाँ पर स्क्रीनर के थ्रू यहाँ पर दिया हुआ है कि प्रोज और कॉन्स का पैरामीटर दिया जाता है. एज यू कैन सी प्रोज तो काफ़ी अच्छा है और कॉन्स तो कुछ नहीं है. देखो यार, प्रोज और कॉन्स तो ज़िंदगी भर रहेगा, मगर प्रोज में कौन सा इफेक्टिव प्रोज होना चाहिए जहाँ पर कंपनी अच्छा परफॉर्म करे, वो सब हम लोग देखते हैं. तो मेरी हिसाब से सबसे पहला चीज़ क्या होना चाहिए, सेल्स अच्छा होना चाहिए. एज यू कैन सी दैट कि सेल्स ग्रोथ 15.8% रहा है लास्ट के 10 साल से, विच इज़ वेरी गुड. अगर सेल्स अच्छा है तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट भी अच्छा होना चाहिए. प्रॉफिट पे हम लोग गौर करेंगे तो प्रॉफिट कंपनी हैज़ डिलीवर गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 37.5% CAGR ओवर लास्ट 5 years. प्रॉफिट अच्छा है. मोर ओवर इफ यू लुक दैट कि कंपनी हैज़ रिड्यूस डेट एंड बेसिकली अ डेट फ्री कंपनी. अगर हम लोग डेट की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियस बात है वर्किंग कैपिटल पे अगर हम लोग आ जाएंगे, एज यू कैन सी दैट डेटर डेज हैव इम्प्रूव्ड फ्रॉम 63 टू 48.2 डेज. बेसिकली 0.2 तो छोड़ दे, 48 डेज. तो जो पैसा 68 डेज में मिलने वाला था डेटर से, वो 48 आ गया है. तो ऑटोमेटिकली इसका ट्रेड रिसीवेबल बढ़ गया है, विच इज़ गुड पॉइंट. सो एज यू कैन सी एक नॉर्मल एनालिसिस समझ में आ रहा है कि कंपनी अच्छा परफॉर्म तो कर रहा है. अब हम लोग आ जाते हैं पीएनएल में. पीएनएल में सेम चीज़ देखेंगे, सेल्स क्या ग्रो हो रहा है. एज यू कैन सी दैट कि लास्ट के कंटिन्यूसली ग्रो है. 462 था, 659, 952, 943. बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है. इवन इफ़ यू लुक दैट कि मार्च 2023 में 952 करोड़ का जो सेल्स किया था, इससे पहले कभी आज तक सेल्स नहीं किया था. तो इससे जनरली हम लोग बोलते हैं ब्रेकआउट सेल्स. नेट प्रॉफिट पे आ जाता है. नेट प्रॉफिट हैज़ ड्रास्टिकली इम्प्रूव्ड 55, 61, 96, 103 करोड़, विच इज़ अ गुड पॉइंट. तो मेरे हिसाब से बैलेंस शीट इज़ वेरी गुड. अदर इनकम भी सही जा रहा है. एक्सपेंसेस बढ़ा है तो ऑब्वियसली रॉ मटेरियल ये सब खरीदा होगा कंपनी, विच इज़ अ गुड थिंग, राइट. हम लोग आ जाते हैं सबसे मेजर पॉइंट है, दैट इज़ इन्वेस्टर्स पे. प्रमोटर स्टैगनेंट है, 54.61 स्टैगनेंट है. FIA इज कंटिन्यूसली सेलिंग द स्टेक. कंटिन्यूसली मतलब बाइंग एंड सेलिंग दोनों चल रहा है FIA पे. पहले 2.14 था, 2.53, अब 3.59 हो गया, विच इज़ अ गुड पॉइंट. बट द मेजर पॉइंट इज DII. 11.11, 11.33, 62, 12.49, 12.96. बहुत ही अच्छा इंक्रीमेंट हुआ है इन DII. ऑब्वियसली अगर बड़े प्लेयर बाय कर, दे हैव सम बिगर विजन जो हम लोग देख नहीं पा रहे राइट नाउ. सो आई बिलीव ये कंपनी अच्छा है एंड द कंपनी नेम इज़ स्टाइलम इंडस्ट्रीज़. सबसे पहला चीज़ हम क्या करेंगे, हम पहले कंपेयर करेंगे. व्हाट आई लव इज कंपैरिजन बिटवीन निफ्टी 50 एंड आवर स्टाइलम. सो या अगर हम लोग गौर करेंगे, ऊपर का जो चार्ट है वो निफ्टी 50 है, नीचे वाला जो चार्ट है हमारा स्टाइलम है. क्या मेजर डिफरेंस है. चल बेरिशनेस शो कर रहा था, स्टाइलम स्टैगनेंट था. लेट मी शो यू. देखो ये सिंपल नीचे की तरफ आया है. द होल निफ्टी 50 वॉज इन द डाउन साइड, स्टाइलम वॉज जस्ट कॉन्सोलिडेटिंग. एक नॉर्मल सा कॉन्सोलिडेशन शो कर रहा था. इट वॉज इन अ रेंज बाउंड, राइट. अगर स्टॉक मार्केट गिर रहा है, ओवरऑल पूरा मार्केट गिर रहा है, मगर आपका स्टॉक है जो वो गिर नहीं रहा है, वो एक नॉर्मल साइडवेज बेस बना रहा है, विच इज़ अ हेल्दी बेस. इट माइट, जैसे मार्केट हल्का सा मूव करेगा, इट विल गिव अ गुड ब्रेकआउट. और हम देख सकते हैं जैसे मार्केट हल्का सा ऊपर गया, कंटिन्यूसली मूवमेंट दे दिया एंड इट गेव अराउंड 60% रिटर्न तुरंत, राइट. अप्रैल में ब्रेकआउट दिया था, जून तक 60% रिटर्न देते हैं, विच इज़ अ हेल्दी रिटर्न. अभी देखते हैं अभी क्या कर रहा है. अगर हम लोग गौर करेंगे लास्ट के 2-3 दिन में
मार्केट यहाँ सबसे पहला बनाया था 2 अगस्त को बनाया था, जहाँ पर कंटिन्यूसली फॉल आया था, बहुत बड़ा फॉल। अगेन नेक्स्ट दिन भी फॉल आया था, मगर ये कुछ नहीं किया, एक नॉर्मल स्टैगनेंट खड़ा है एक ही एरिया पे। मार्केट लोअर लो लोअर हाई बना रहा है, राइट, नीचे की तरफ आने की कोशिश कर रहा है, ये कुछ नहीं, एक नॉर्मल बेस बना रहा है। अगेन जो यहाँ पर ये चीज़ हुआ था वो चीज़ यहाँ पर फिर से रिपीट हो रहा है, विच इवेंचुअली लीड टू अ पॉइंट जहाँ पर ये हम लोग कह सकते हैं कि स्टाइलम इंडस्ट्रीज काफ़ी स्ट्रॉन्ग इन कंपैरिजन टू निफ्टी 50। अब हम लोग आ जाते हैं कि हम लोग बाय कहाँ करेंगे, सेल कहाँ करेंगे। एज यू कैन सी दैट ये हम लोग लॉन्ग टर्म के बारे में बात करने जा रहे हैं। सो what I believe that if you want to buy, you can buy at current market price. You can put a stop loss around 1182, which will be a good enough. Basically कितना परसेंटेज का लॉस अगर आप लोग लेते हैं तो 26 to 30%, which is a healthy, I guess, अगर आप लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से जा रहे हैं तो। and obviously you can target as per your risk to reward ratio. So this is it for the time being. If you have any doubt, you can ask me in the comment box. Thank you guys.